नमस्कार दोस्तों। आज यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ जो कि बहुत ही अच्छा पेपर था और साथियों अगर पेपर कैंसिल ना हो तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है लड़कों का होने का। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रदूषण और खपत की कमी, ठीक है? दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो ये रिधम ममानिया है साथियों। 10 साल की महज महाराष्ट्र की लड़की है जो कि यह कारनामा की है। यहाँ पर देखो आप किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो हैदराबाद ऑप्शन से। यहाँ के जो साथियों निवास थे ये पहले अपना अलग देश बनाना चाहते थे, फिर पाकिस्तान में जाने के लिए बात कर दिए तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है ना? फिर जबरदस्ती सेना अपनी कब्जा कर ली थी। चलिए यहाँ पर देखो साथियों अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो साथियों सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहां पर लोकसभा की सीट कितनी है? मात्र केवल एक है। यहाँ देखो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से 1978 से लेकर के 80 के बीच को जो था साथियों उसको रोलिंग प्लान कहा गया। उस समय क्या थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। देखो इस अगला प्रश्न है ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण जो रूप है वह क्या है साथियों? तो इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉन, इधर से देख लो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कभी इंग्लिश में आप फुल फॉर्म देख लिया करो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह। देखो ये 61वां नंबर प्रश्न है कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था साथियों? तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। उस समय चर्चिल जी क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऐसे ही बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन जो द्वीप है वो साथियों कनाडा में स्थित है। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो बीसी राय थे ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो अनुच्छेद 19 के तहत साथियों 19 के पहले के ए में यह चीज है कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। 20 में क्या है? अपराध के संरक्षण में संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक के बारे में है। 22 में है साथियों तो 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो 36 से 51 तक क्या है साथियों? नीति निर्देशक तत्व है और भाग आपके 4 में है। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो साथियों कितने राज्यों के साथ करता है? तो ये थोड़ा सा मतभेद है प्रश्न में। 9 हमारी तरफ से प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि अगर यूटी को मिला लिया जाए दिल्ली को भी तो दिल्ली को मिलाने पर यह 9 राज्य हो जाते हैं। और यहाँ पर भारतीय संघ की बात करा है। भारतीय संघ का मतलब सभी को मिला करके तो 9 हो जाएंगे। अब आयोग अगर 8 को मान ले तो ठीक है वो भी सही हो जाएगा क्योंकि 8 राज्यों से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो अभी उसको आप ज्यादा उस पर ध्यान ना दें। अगला प्रश्न है साथियों कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिंदी बिंदी पर आधारित है तो कृषि पर आधारित है, ठीक है ना? खनन झारखंड में होता है, मत्स्य पालन समुद्री तटीय राज्यों में होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा सती प्रथा को साथियों समाप्त किया गया था। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 2 है जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। इसकी लंबाई टोटल 732 किलोमीटर है और इसे यह एनएच नेशनल हाईवे 19 का पूरा नया नाम है।
अच्छा, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है साथियों कृषि। तो बिल्कुल सही बात है कि पहले की जो ब्रिटिश के समय में कृषि पर अपने भारत की जनता निर्भर थी। द्वितीय क्षेत्र में था उद्योग, तृतीय क्षेत्र में था साथियों आपका सेवा है। तो सेवा और उद्योग तो वो लोग करने नहीं देते थे। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू की सबसे सर्वाधिक है जनसंख्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य साथियों, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जबकि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और इसे ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इधर गोलप पंत जो है वह रिहंद नदी पर है, परीक्षा बांध जो बेतवा नदी पर है, गांधी गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है और जोमिनी बांध जामिनी नदी पर है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता लड़का तो जामिनी बांध चौथे का ए, तो चौथे का ए किस ऑप्शन में है? तो चौथे का जो ए है साथियों वह किस ऑप्शन में? आप देख सकते हो पहले वाले में ही है चौथे का ए और किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो ये करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर देखो आप, निम्नलिखित में से किस से उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन ने भी साथियों इसको सांस्कृतिक राजधानी ने वर्तमान में घोषित कर दिया है और इसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगर मैं भारत की मैं बात करूं तो भारत में वह कौन सा शहर है? तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। तो ये क्या हो गया? भारत का ये मंदिरों का शहर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो आईटी शहर है ये कहाँ पर? लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। इसको बढ़ चढ़ करके योगी जी प्रमोट भी किए हुए हैं। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल संदेश भेजकर नहीं साथियों, ईमेल भेजने से कैसे पता चलेगा वायरस? सर्दियों के दौरान मतलब ठंडी में आप यूज करेंगे लैपटॉप तो ये भी गलत है। ऑनलाइन खरीदारी, चप्पल जूता सैंडल खरीदेंगे तो इससे कैसे पता चलेगा? ईमेल अटैचमेंट खोल करके, जब आप ईमेल यूज करते हो और उसमें कोई फोटो वगैरह या आप कोई फाइल उसमें अटैच करते हो तो वो नहीं होती है। वायरस अगर रहता है तो या तो बहुत ज़्यादा डिले करती है, तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन से साथियों? आप ऐसे भी इंग्लिश में देखोगे समझ में आ जाएगा। PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और ये ग्रामीण में सड़क संपर्क के विकास, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी? तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी साथियों मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देती है। यह गारंटी देती है कि ग्राम के जो मजदूर हैं उनको 100 दिन का रोजगार कम से कम तो मुहैया कराया ही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता, तो महिला स्व सहायता के साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अभी रोजगार गारंटी से आपने देखा है कि 100 दिन की मतलब रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही देखो ये 79 नंबर जो है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्ग, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करती है? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको वैसे भी जानना चाहिए कि जो विधवाओं को पेंशन देती है वो कौन सी किसके तहत देती है साथियों सहायता? NSAP के द्वारा उनको कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उनका भोजन का कुछ न कुछ खर्चा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करता है? तो आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। जनरली सब लोग गांव से ही बिलोंग करते होंगे, लड़के बहुत सारे, और बहुत सारे प्रधान के भी यहाँ पर लड़के होंगे, तो सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो ई स्वास्थ्य पहल कौन सी साथियों? वैसे भी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र यही देगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करता है? तो बालिकाओं के बारे में साथियों उत्तरजीविता, उनको मृत्यु मतलब पहले क्या होता था कि भ्रूण हत्याएं बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए सरकार बेटी का पूरा जन्म से लेकर के साथियों पढ़ाई, शादी विवाह सब की गारंटी सरकार लेती है। ठीक है ना, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देखो भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के युवाओं के प्रवास को
प्रस्तावित करती है। तो ये तो एपीजे अब्दुल कलाम की सोच थी साथियों, महान एक आप समझ सकते हो राष्ट्रपति थे वो। और उन्होंने ये देखो यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसके द्वारा ग्रामीण, उनकी ये कहना था कि सभी जो लोग गांव से शहर में जाते हैं, तो क्यों ना गांव में ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनको रोजगार दिया जाए और उनकी शिक्षा दे दी जाए, तो वो क्यों शहर में जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यूपीआरआरडीए, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, तो सड़क विकास एजेंसी साथियों की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2003 में। कब की गई थी साथियों, 2003 में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर है 82 नंबर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये साथियों, पंचायती राज की बात करेगा तो अनुच्छेद 40 में है और आपके भाग 9 में है। और वहीं अगर हम बात करें साथियों कि कहाँ पर ये इसका मुख्यालय है, अब ये नहीं यूपी का, तो ये लखनऊ में है। अगला देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत होती है वह कब से होती है साथियों, 2 अक्टूबर 2014 से होती है, 2014 से होती है। और इसका दूसरे चरण की बात कर रहा है तो 2010 तो होगा नहीं, 2015 नहीं होगा क्योंकि दूसरा चरण 2022 करेंट का प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 2020 में दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। चलिए देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संशोधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। तो ये कौन था साथियों, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। वैसे भी सोचो आप, यहाँ पर भूमि संसाधनों को स्वास्थ्य मतलब उसके साथियों सुधार करने की बात कर रहा है। तो ग्रामीण विकास तो ये गांव की बात करता है विकास की, ग्रामीण सड़क पर इससे भूमि के सुधार से कोई मतलब नहीं है। तो भूमि सुधार निगम, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई, तो यूपी मातृभूमि योजना यूपी में शुरू की गई है। तो इसको भी आपको फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या साथियों, फार्मर फील्ड स्कूल है। ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। तो इससे आप ऑप्शन बी टिक कर सकते हो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार, व्यावसायिक और यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार, अच्छा ये दुर्व्यापार महिलाओं के लिए साथियों उज्ज्वला योजना 2 प्रकार की है। एक आपको गैस मिलती है उज्ज्वला योजना में, और एक महिलाओं का जो यौन शोषण होता है, उनके देह व्यापार होता है, इन सबको बचाव करने के लिए भी उज्ज्वला योजना स्कीम चलाई जाती है। देखो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। तो धुआं मुक्त हर कोई जानता है, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत साथियों महिलाओं को क्या दिया गया है, गैस सिलेंडर वितरित किया गया है बड़े व्यापक स्तर में। ये हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है इस प्रश्न का उत्तर। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। आप हर एक प्रश्न में ही छुपा है आंसर, ध्यान से अगर पढ़ें आप। कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक, अच्छा अल्पसंख्यक के लिए स्पेशली उस्ताद योजना ही बनी है, ध्यान रखना। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिलती है, आजीविका योजना भी आने वाला है प्रश्न, उसमें क्या होता है, महिलाओं को स्व सहायता दिया जाता है। उस्ताद योजना स्पेशल अल्पसंख्यक के लिए बनी है। देखो अल्पसंख्यक क्या प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 94 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल आजीविका, अभी हमने जस्ट बताया साथियों, आजीविका मिशन को संभाला है। तो किसने संभाला है साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संभाला है। इन महिलाओं को प्रशिक्षित करके साथियों कुछ न कुछ रोजगार के साधन सिखाए जाते हैं, जैसे कि सिलाई वगैरह कर लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट के कितने अनुदान पात्र हैं, तो कितने, 30%। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सही हो जाएगा। यहाँ देखो निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है, तो ट्रेड योजना इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को जो हाई स्कूल 10वीं पास करती हैं, उनको 12वीं में जाती हैं तो उनको 30,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देखो 97 जो है स्वच्छ भारत मिशन, तो अब स्वच्छ भारत मिशन की बात करता है तो स्वच्छता मंत्रालय है तो इसको हल करे मतलब संभालेगा। तो वैसे भी आप समझो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोई नहीं, युवा मामले और खेल मंत्री थोड़ी ना साथियों स्वच्छ भारत मिशन को चलाएगा। तो और शिक्षा मंत्रालय थोड़ी ना करेगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। प्रश्न में ही पूरा उत्तर छिपा हुआ था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल भाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है साथियों, बाल विकास। तो बाल विकास के लिए कौन सा होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मुफ्त में आने जाने के लिए, तो मुफ्त में आने जाने के लिए साथियों आप लोग हमेशा हॉस्पिटल में देखे होंगे जहां पर महिलाओं को बच्चा वगैरह होता है तो वहां पर हमेशा जननी शिशु सुरक्षा चलती है। इसमें कोई मरीज वगैरह नहीं होता है, इसमें प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं जिनका बच्चा होने वाला होता है उनको यहाँ पर बैठा करके ये व्यवस्था की जाती है जननी शिशु सुरक्षा के अंतर्गत। शायद ही आपको 100वां नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, फिर भी 100 नंबर आप समझ लो ऐसे ही कि कौन सा योजना पंचायत मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। तो आपका स्वामित्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, स्वामित्व। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, और आने वाले आपके भविष्य के लिए हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सभी लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम पेट के बारे में क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा फैक्ट आपको बता करके सारी चीज़ें बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।